प्रणाम सभी को, नमस्ते। आज हेल्थ चैलेंज का 14 डेज़ हेल्थ चैलेंज का आज 4th डे है। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है 14 डेज़ आप मेरे साथ बने रहें। एवरीडे एक्सरसाइज वीडियो को देखकर करते रहें। आफ्टर 14 डेज़ आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है योगा प्रैक्टिस। हम योगा अभ्यास कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप डेली करते रहिएगा। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो नहीं कर सकता। अगर कहीं किसी को हेल्थ चैलेंज है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज़ तो सब कर सकते हैं। एकदम सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। मैं मधुबाला योगा इंस्ट्रक्टर अपने चैनल योग यात्रा विद स्वास्थ्य संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। एवरीडे मेरे साथ बने रहें। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे और आगे की तरफ 1 बाय 1 करके प्रेस करेंगे। इनहेल एक्सलेशन करते रहेंगे। एक एक हाथ को साइड से स्ट्रेच कर लेंगे। ये अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कल हमने जैसे लोअर बॉडी के लिए किया था, तो आज हम अपर बॉडी के लिए करेंगे कुछ एक्सरसाइज। इससे हमारे जो आर्म्स फैट होता है, चेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है और फैट रिड्यूस, जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। अपनी बॉडी धीरे धीरे एक अच्छे से शेप में आने लगती है। खाने पीने का अपना ध्यान रखेंगे। पानी का इंटेक लेते रहें। बॉडी को हाइड्रेट रखें। दोनों आर्म्स को ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, अप एंड डाउन। जो आर्म्स फैट जमा हो जाता है वो यहाँ से धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और नसों में ब्लॉकेज भी नहीं होता। जैसे चेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेडीज़ को ब्रेस्ट में सिस्ट वगैरह होने लगता है, तो वो सब नहीं होगा। आगे से पीछे की तरफ, शोल्डर से हाथों को पीछे की तरफ पुश करेंगे। सांस लेंगे। जब हाथ पीछे जा रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, जो भी आप एक्टिविटी जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आपने 14 डेज़ वीडियोस को देख करके सारी एक्टिविटी कर ली तो आप खुद से मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्रॉस में दोनों हाथ पीछे की तरफ सांस लेते हुए खोल रहे हैं। एक पैर हमारा पीछे जा रहा है। इससे जो हमारा लेग मसल्स है और ऊपर अपर बॉडी शेप बहुत अच्छी हो जाती है। साथ में हमारी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। वन बाय वन करते रहेंगे। कहीं भी किसी को थकान लगे तो अवॉइड कर लेना, या आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। दोनों हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी आईज़ को भी वहीं से लेके जाइए। इससे हमारे हाथों के साथ साथ, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी आईज़ एक्सरसाइज भी हो जाती है। दोनों हाथ अपना साइड में रखेंगे, हिप्स पर, और पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम बैठ करके करेंगे कमर की एक्सरसाइज। टेबल पोज में आ जाएंगे, मजरी आसन। सांस लेते हुए नेक को ऊपर, बटक ऊपर रहेगी, कमर नीचे जाएगी, और सांस छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना है। कमर ऊपर आ जाएगी, बटक नीचे आ जाएगी। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर किसी को थायराइड है तो ये रेगुलर बेसिस पे करें। बहुत जल्दी थायराइड की समस्या ख़त्म हो जाती है। और कमर के लिए
कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ में हमारे जो पेट के सारे सभी अंगों को टोन करता है। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, चाय पचे की प्रॉब्लम नहीं होती, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद आगे से दोनों पैरों को खोलेंगे और शशांक आसन में सामने की तरफ आईब्रो सेंटर में देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड रिलैक्स ज़रूरी है। 1 मिनट का रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये आसन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। जेनाइटल ऑर्गन, पीसीओडी, पीसीओएस में काफ़ी हेल्प मिलती है। यहीं से हम भुजंगासन करेंगे। सीधे पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे। पीछे से पैरों को, पंजों को पूरा सीधा रखेंगे। अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को चेस्ट के पास रखेंगे। सांस लेते हुए गर्दन से ऊपर की तरफ नाभि तक उठना है और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। फोरहेड को मैट पे टच करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करें। 10 टाइम्स 15 टाइम्स जितना भी कर सकते हैं। वन बाय वन करते रहें। कुछ देर होल्ड करने के बाद मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के अपने फोरहेड पर टच करके रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, रिलैक्स करना ज़रूरी है। इसके बाद कमर के बल लेट जाएंगे और यहीं से सेतु बंद आसन करेंगे। कमर से बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। अभी हमने भुजंग आसन करा था तो उसका कॉन्ट्राडिकेशन हमें करना ज़रूरी है, सेतु बंद आसन, अदरवाइज़ कमर में दर्द रहने लगेगा। तो इसीलिए जो भी मैं रिलैक्सेशन पॉज बता रही हूँ उनको ज़रूर करना है। अगर जैसे मैंने बता रही हूँ, जैसे मैं करा रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो कहीं भी आपको बॉडी में किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कमर को ऊपर उठा करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। नेक के पीछे नेक ब्रिज पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और अपर बॉडी से ऊपर की तरफ उठेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे जो हमारे पेट पर जमी हुई चर्बी होती है वो जल्दी से दूर हो जाती है, बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगेगी। और एक बात और ध्यान रखना, जब हम कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा पेन रहेगा, क्योंकि जब फैट रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है हल्का हल्का पेन, मीठा मीठा रहेगा। तो उसमें घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है दर्द क्यों हो रहा है, और ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की हल्की करनी है। यहीं से पैरों को ऊपर लाएंगे, ऊपर से फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये लोअर बॉडी के लिए, क्योंकि हम अपर नाभि से ऊपर वाले हिस्से के लिए काम कर रहे हैं तो नाभि से नीचे वाले के लिए भी काम करना है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज दोनों तरफ से करेंगे। 3 सेट में इनको करेंगे। 10 टाइम्स या 15 टाइम्स के 3 सेट्स कंप्लीट जरूर करेंगे। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। इनहेल एक्सलेशन के साथ जब आगे की तरफ झुक रहे हैं तो एक्सेल करेंगे और वापस आ रहे हैं तो इनहेल करेंगे। ऐसे ही पैरों को जब ऊपर लाएंगे तो इनहेल और सामने की तरफ लेके जाएंगे तो एक्सेल, सांस को छोड़ना है। 3 सेट्स में 3 सेट कर लेंगे, 20-20 या 10-10 के, जितना आप कंफर्टेबल कर पाएँ। बेली और स्टमक फैट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, इंचेस कम होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा। हम गुड हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है।
अगर किसी तरह का कोई भी हेल्थ चैलेंज है, कमर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये अवॉइड कीजिएगा। पेट से संबंधित कोई दिक्कत है तो अवॉइड कीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडी को या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उसमें ये पेट से संबंधित या बेली से संबंधित कोई भी अभ्यास नहीं करने हैं। 5 दिन रिलैक्स करेंगे। तीसरा सेट भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। पैरों को सामने की तरफ, यहीं से हम सेतु बंद आसन में, पवन मुक्त आसन में रिलैक्स करेंगे। पवन मुक्त जैसे पता चल रहा है, पवन मुक्त वायु निष्कासन है ना आसन। इस आसन में जो भी वायु होता है वो निष्कासित हो जाती है। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। पैर के ऊपर पैर रखेंगे, नीज के ऊपर नीज, फुट के ऊपर फुट, और दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे। नेक को अपोजिट साइड रखेंगे। कुछ देर 10-20 सेकंड का स्ट्रेच ज़रूर देंगे। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं होगा और कोई भी हमारी मसल्स जो है इधर उधर नहीं होगी। जो तनाव आ जाता है वो सब सही हो जाएगा। दोनों पैरों को ऊपर करके थोड़ा थोड़ा सा मूव कर लेंगे, जिससे पैरों में झंझनाहट ना हो। हल्का हल्का अपने हाथों को नेक के पीछे रख सकते हैं या साइड में रख सकते हैं। क्रॉस में जैसे कैंची चलाते हैं ना, इस तरीके से क्रॉस में अपने पैरों को हल्का हल्का मूव कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। साइड से, किसी भी साइड से विष्णु आसन में लेट जाएंगे। एक हाथ और एक पैर से साइड फैट रिड्यूस होता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। देखो कितना इजी और सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ज़रूर। अपने आप से अगर हम नहीं सोचेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में तो कोई दूसरा नहीं सोच सकता। इसलिए हमें खुद से करना है, खुद से कोशिश करनी है। सब काम करते हुए कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। अपने पैर को, फुट को अपने हाथ से पकड़ लेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से कर लेंगे। दोनों साइड से बराबर बराबर करना है। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। जब हाथ और पैर आपस में मिल रहे हैं तो सांस ले लेना है। होल्ड करेंगे, पैर को पकड़ के हाथ से होल्ड कर लेंगे। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। यहीं से बैठ करके हम क्रॉस में हाथ से पैर को टच करेंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर एकदम पतली, सुंदर, सुडौल होने लगती है। हम लेडीज़ अपना ध्यान बाद में रखते हैं, बाकी सबका रखते हैं। तो अब से आपको कोशिश करनी है, अपना ध्यान पहले रखना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम सबकी केयर कर पाएंगे। सारे काम करते रहना है, सबका ध्यान रखना है और साथ में अपना भी रखना है। इसके बाद दोनों पैरों को सामने लेकर आएंगे, फिंगर से इंटरलॉक करके तितली आसन करेंगे। ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और इसको 30 के 30 दिन लेडीज़ रोज़ कर सकती हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा सा कमेंट आपका किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। और डेली मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को वॉच करते रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। कमर से झुकना है, कमर को ऊपर की तरफ उठा करके आगे की तरफ लेके आना है।